हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरशद इकबाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रोटरी पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशंस बताई थी, पंप्स बताई थी क्या होती है, एंड देन सेकंड वीडियो में हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में डिस्कस किया था, एंड थर्ड वीडियो में हमने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया था। उसमें हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। ये हमारी पंप सीरीज में चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोटरी पंप्स के बारे में। रोटरी पंप्स में हम देखेंगे उसके टाइप्स क्या होते हैं, दैट इज जो चार टाइप्स है इसके, दैट इज गियर पंप, लो पंप, स्क्रू पंप एंड वेन पंप। एंड देन गियर पंप में भी दो उसके पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्पर गियर पंप एंड इंटरनल गियर पंप। इन सारे चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको वो क्लासिफिकेशन वाली मैंने टेबल दिखाई थी, तो जो रोटरी पंप की मैंने जो चार टाइप्स दिखाई थी उनमें कौन से थे, पहला था गियर पंप आपका, दूसरा था आपका लो पंप, तीसरा आपका वेन पंप, चौथा आपका स्क्रू पंप। जैसा कि यहाँ पे मैं एक एनिमेटेड पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, कुछ इसी तरीके से आपकी जो रोटरी पंप्स हैं वो एक्ट करती हैं। इनमें एक रोटेटिंग एलिमेंट्स होती हैं और वो लिक्विड को ट्रैप करके सक्शन एंड से डिस्चार्ज एंड तक भेजने की कोशिश करते हैं। ये आपकी सक्शन एंड है और ये आपकी डिस्चार्ज एंड है। तो एक एक करके इन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रोटरी पंप एक्चुअली किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो अब किसी भी चीज को जानने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो बेसिकली जो रोटरी पंप है उसका प्रिंसिपल जो है, उसमें क्या होती है, रोटेटिंग वेन्स होती हैं, स्क्रूज होती हैं, या फिर आपके पास गियर्स होती हैं। इसमें आप देख पा रहे हो जो मैंने पिक्चर दिखाई है, इसमें एक्चुअली गियर है, ये रोटेटिंग गियर है, तो इसको हम गियर पंप कहेंगे। अगर इस गियर की जगह आपका रोटेटिंग वेन लगा दे तो उसको हम वेन पंप कहेंगे। स्क्रू लगा दे तो उसको हम स्क्रू पंप कहेंगे। अगर आपका लोब लगा दे तो हम उसको लोब पंप कहेंगे। ये एक्चुअली करते क्या है, सक्शन एंड पे जो लिक्विड आपकी एंटर हो रही होती है उनको ट्रैप करते हैं एंड उनको फोर्स आउट कर देते हैं टू द डिस्चार्ज साइड ऑफ द केसिंग। ठीक है, ये जो पंप्स होते हैं ये सेल्फ प्राइमिंग पंप्स होते हैं ड्यू टू देयर कैपेबिलिटी ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम द सक्शन लाइन एंड प्रोड्यूसिंग अ हाई सक्शन लिफ्ट। जैसा कि हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा था तो उसमें देखा था कि हमें प्राइमिंग करनी पड़ती है। प्राइमिंग एक्चुअली होती क्या थी कि वाटर को हमें पंप को स्टार्ट करने से पहले या फ्लूइड जो भी हम पंप करना चाह रहे हैं उसको फिल करना होता था पंप के अंदर, ताकि एक प्रॉपर सक्शन प्रेशर क्रिएट कर सके, ताकि वो फ्लूइड को सक कर सके। लेकिन रोटरी पंप के केस में ऐसा नहीं होता। उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एयर के रिमूव कर दे सक्शन लाइन से और आपका हाई सक्शन लिफ्ट को क्रिएट कर दे, ताकि आपकी जो फ्लूइड है वो आसानी से अंदर आ सके और उन रोटेटिंग एलिमेंट्स के बीच में ट्रैप हो जाए एंड डिस्चार्ज एंड पे डिलीवर हो जाए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल थी रोटेटिंग पंप, रोटरी पंप की। ठीक है, अब एक एक करके इनके जो टाइप्स चार है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टाइप है दैट इज अ गियर पंप। सो मैंने जैसा कि बताया कि जो इनमें रोटेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर गियर पंप है तो इनमें रोटेटिंग एलिमेंट क्या होगा, गियर होगा, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इनमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मैशिंग गियर, इंटर मैशिंग गियर्स होती है। दो गियर्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे में ऐसे फंसी होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होगे। इस पोजीशन पे आप देख पा रहे होगे, उसमें आपस में दोनों एक दूसरे में इंटरमैश होती है। इसको हम इंटरमैशिंग कहते हैं। एज द टीथ सेपरेट द स्पेस बिटवीन देम इंक्रीज एंड सक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड। जैसे वो टीथ एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक स्पेस क्रिएट होती है एंड इट देन इंक्रीज, स्पेस जो है वो इंक्रीज होती है एंड सक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ लिक्विड, जिसकी वजह से वो लिक्विड आपकी टीथ के बीच में ट्रैप हो जाती है। एंड जब वो आपकी एलिमेंट रोटेट करती है, जैसा कि यहाँ पे रोटेट करते हुए देख पा रहे होगे, ये टीथ के अंदर यहाँ पे ये ट्रैप हुई और जब ये रोटेट की तो इस फ्लूइड को इधर लेके गई और यहाँ पे डिस्चार्ज एंड पे आपकी डिलीवर कर दी। तो इस तरीके से गियर पंप वर्क करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल गियर पंप कहते हैं। इसमें जो आप गियर देख रहे होगे, दो अलग अलग गियर्स दिख रहे होंगे आपको। एक जो होती है वो शाफ्ट के थ्रू ड्राइव कराते हैं और दूसरा एक की घूमने की वजह से दूसरा घूमता है। तो ये एक्सटर्नल गियर पंप हुआ। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं जो इसकी एक्सटर्नल गियर में और भी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप बड़े आराम से इसको देख सकते हो। बहुत वो यूं समझ लो कि आपको वो पॉइंट याद रखने वाली पॉइंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है।
ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आप एक प्रेशर वाला जो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है वो अराउंड 210 बार है, एंड मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो इसकी 300 आरपीएम होती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट होती है। ठीक है, आप देख सकते हो एक एक पॉइंट बड़े प्यार से मैंने स्लाइड के अंदर इसको ऐड कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम गियर पंप में ही, जैसा कि हमने दो बताया, एक स्पर गियर पंप होते हैं, एक्सटर्नल गियर पंप होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल गियर पंप है, और जो पिछला हमने देखा था वो इंटरनल गियर पंप था। सॉरी सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है स्लाइड के अंदर। दिस इज इंटरनल गियर पंप। एक जो गियर है वो पंप के केसिंग के अंदर ही बना रखी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे पंप के केसिंग के अंदर ही आपको बना रखी है, और दूसरी एक हमने अलग से लगा रखी है। सेम प्रिंसिपल है, टेथ के बीचेस में लिक्विड ट्रैप होंगी एंड रोटेशंस की वजह से फ्लूइड का ट्रांसफर होगा, एंड देन उनकी डिलीवरी हो जाएगी एट द डिस्चार्ज एंड। और कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस यही है कि वो गियर की अरेंजमेंट कैसी है। अगर दोनों अलग से गियर आप लगा रखे हो तो वो एक्सटर्नल गियर होते हैं, और दोनों एक गियर आपने बाहर से लगा रखो और एक गियर आपने केसिंग के अंदर ही उसकी गियर टाइप की स्ट्रक्चर्स बना रखी है, तो वो आपकी इंटरनल गियर पंप हो जाती है। प्रिंसिपल सेम है, टिथ के बीचेस में लिक्विड को ट्रैप करेगा एंड रोटेशंस की वजह से वो उसको ट्रांसफर करेगा एंड देन डिलीवर कर देगा टू द डिस्चार्ज एंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रोटरी पंप का पार्ट होता है दैट इज अ लूप पंप। ठीक है, सो लो पंप इज नथिंग, इट इज सिमिलर टू द एक्सटर्नल गियर पंप। जो आपकी एक्सटर्नल गियर पंप थी, जैसे जो हम एक्सटर्नल गियर में क्या करते थे, दो अलग से गियर लगाते थे, एक जो होती थी शाफ्ट से ड्राइव करते थे और एक जो होती थी वो उस गियर की रोटेशंस की वजह से रोटेट करती थी। तो उसी की तरह आपके एक्सटर्नल गियर पंप की तरह ही लोब पंप होता है। इसमें आपकी ये देख पा रहे होगी ये डिफरेंट लोब्स लगी हैं, एक ये लोब लगी है और एक ये लोब लगी है। ठीक है, सेम चीज इन लोब के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनके बीच में फ्लूइड ट्रैप होती है, एंड देन उनके रोटेशंस की वजह से फ्लूइड ट्रांसफर होती है फ्रॉम द सक्शन एंड टू द डिस्चार्ज एंड। ठीक है, ओके। नाउ हम बात करते हैं स्क्रू पंप क्या है। स्क्रू पंप आप देख पा रहे हो, जैसा कि वहां पे हमने रोटेटिंग एलिमेंट क्या यूज किया, लोब में हमने लोब टाइप का स्ट्रक्चर कुछ यूज किया था। ठीक है, एंड गियर में हमने गियर टाइप का टिथ जो बनी होती है उस टाइप का हमने कुछ स्ट्रक्चर यूज किया था रोटेटिंग एलिमेंट की जगह पे। यहाँ पे रोटेटिंग एलिमेंट आप देख पा रहे हो कुछ स्क्रू टाइप है, आपने स्क्रू देखा ही होगा, मोस्टली सारे लोग ही देखे होंगे मेरे ख्याल से। तो जो स्क्रू पंप होती है वो एक दूसरे के साथ ऐसे फिक्स्ड होती है कि एक दूसरे के रोटेशन की, एक को रोटेट करोगे तो दूसरा उसके साथ रोटेट हो रहा होता है। ठीक है, तो एक को ड्राइव करते हैं, दूसरा ड्रिवन होता है उसके थ्रू। ठीक है, तो जो इनमें इनकी रोटेशंस की वजह से इनमें जो टिथ के बीचेस में जो स्पेसिंग होती है, जो ये स्पेसिंग आप देख पा रहे होगे, इन स्पेसिंग्स के बीच में फ्लूइड क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, और फ्लूइड ट्रैप हो जाती है एंड देन रोटेशंस की वजह से वो फ्लूइड सक्शन एंड से डिस्चार्ज एंड तक डिलीवर होती है। ठीक है, तो ये स्क्रू पंप में बेसिक फंडा होता है। एंड लास्ट हमारा जो होता है वो वेन होता है, वेन पंप होता है। तो वेन आप देख पा रहे होगे, ये आपको वेन दिख रही होंगी, ये जो है ना, ये आपको वेन दिख रही होंगी। कुछ इनका स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि जब ये रोटेट कर रही होंगी तो कुछ वेन आपकी बाहर की तरफ खिंच रही होंगी, कुछ वेन आपकी अंदर की तरफ जा रही होंगी। एंड जब इसकी डिस्टेंस, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ डिस्टेंस कम है। तो जब यहाँ आ रही होगी तो जो वेन है वो अंदर की तरफ आ रही होगी, जब यहाँ पे आ रही होगी तो वो वेन क्या है, बाहर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, तो जब एक बार इसने फ्लूइड को अंदर ले लिया, देन उसके बाद वो जब रिटर्न स्ट्रोक लगा तो उसको बाहर ऐसे डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक 4 तरीके के रोटरी पंप्स हैं। पहला हमने देखा स्क्रू पंप है, दूसरा हमने देखा लोब पंप है, तीसरा हमने देखा आपके पास स्क्रू पंप है, एंड चौथा हमने देखा वेन पंप है। मेन प्रिंसिपल क्या है कि जो इनके बीच में स्पेसिंग होती है, उन स्पेसिंग के बीच में फ्लूइड को ट्रैप करते हैं एंड देन उनके रोटेशंस की वजह से फ्लूइड सक्शन एंड से डिस्चार्ज एंड तक डिलीवर हो जाता है। ठीक है, मोस्टली जो हम रोटरी पंप यूज करते हैं, इनका यूज हम जिनकी विस्कोसिटी ऐसे फ्लूइड्स के लिए करते हैं जिनकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा हो, ऐसे जिनकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल की क्या होती है, विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में हम रोटरी पंप्स का यूज करते हैं, मोस्टली हम गियर पंप यूज करते हैं। ठीक है, एंड बाकी जो हम मोस्ट ऑफ दी जगहों पे यूज करते हैं वहां पे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में मैंने मेन डिफरेंस क्या बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप हम तब यूज करते हैं जब डिस्चार्ज हेड आपको ज्यादा चाहिए होती है, एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप कब यूज करते हैं जब आपको सक्शन हेड ज्यादा चाहिए होती है।
तो आपको अगर आपको बहुत नीचे से आपको फ्लूइड को सक करके ऊपर लेके आना है तो उसके लिए आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप लगाना पड़ेगा, और बहुत ऊपर डिलीवर करना में डिस्चार्ज हेड अगर आपके पास ज्यादा है तो उसके लिए आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाना पड़ेगा। तो ये आपका आज की वीडियो में हमने देखा रोटरी पंप्स के टाइप देखा, स्क्रू पंप, वेन पंप, लोब पंप एंड गियर पंप। ये 4 तरीके पंप से काम ने इसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।